कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगी। इसके पहले के 3 वीडियो में मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी को प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सी-टेट हो या फिर यूपी-टेट हो, कोई एग्जाम जिसमें पेडागॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। देन लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू प्याजे सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। द राइट आंसर इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्याजे ने 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी। इसमें फर्स्ट स्टेज क्या है? सेंसरी मोटर, एज 0 to 2 years। सेकेंड स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल, एज 2 to 7 year। थर्ड स्टेज क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, स्टेज 7 to 11 year। एंड लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल, स्टेज 11 onward। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू प्याजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास की प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? रेनफोर्समेंट, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड और इमिटेशन। देन रेनफोर्समेंट किसने दिया था? स्किनर ने। लैंग्वेज के बारे में बात की वैगोट्स्की और चॉम्स्की ने। इमिटेशन के बात की अल्बर्ट बेंडूरा ने। लेकिन एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड की बात की प्याजे ने। प्याजे ने बच्चा कैसे सीखता है? एक्सपीरियंस करके फिजिकल वर्ल्ड के साथ ही सीखता है। पहले क्या बच्चा करता है? पहले ऑटोमेटिकली उसका हाथ उसके एक बार मुंह में जाता है तो वो शकिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट करता है, फिर उसको बार बार रिपीट करता है। फिर बच्चा सो रहा होता है और उसने किक करता है और ऊपर टॉय जो उसके क्रेडल में लगे रहते हैं वो मूव करने लगते हैं। देन बच्चा एक बार उसको देखता है तो बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करता है। इसी तरह बच्चा क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपीरियंस करता है विद फिजिकल वर्ल्ड। ये किसने बताया? ये प्याजे ने बताया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज इन इस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन प्याजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किसके टर्म में बताया है? जीन प्याजे ने। संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत में जीन प्याजे संज्ञानात्मक संरचनाओं की व्याख्या करते हैं। किसमें? स्टिमुलस रिस्पॉन्स में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट में, स्कीमाज में, साइकोलॉजिकल टूल्स में। तो किसमें बताते हैं? स्कीमाज में। क्या स्कीमा क्या है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है किसी भी थॉट के लिए, जो उसका डेवलपमेंट होता है उसके लिए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। इसको ब्लू प्रिंट भी कहते हैं, ब्लू प्रिंट ऑफ कॉग्निटिव थॉट। Okay, then this number is missing, the numbering is wrong. Okay, which of the following, this is a question number 4. Okay, 4. Which of the following statement is correct about Jean Piaget theory of cognitive development? ये जो आते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट, इन दोनों इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। कई बार हम लोग इनकरेक्ट को करेक्ट समझ के कर देते हैं और करेक्ट को इनकरेक्ट समझ के कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन का आंसर ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन पेपर। मतलब क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से रीड करना होता है, 2-3 बार अब अच्छे से रीड करो। ठीक है, क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है, कौन सा करेक्ट है? ठीक है, सीक्वेंस ऑफ द स्टेज कैन वेरी अकॉर्डिंग टू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा कुछ प्याजे ने कहा। ठीक है, नहीं। ही आर्ग्यूड दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिव थ्रो स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। नो, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस बताया, स्टेज थियरी है। ठीक है, ही हैज़ प्रपोज 5 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 5 दी है? नो, 4 दी है। द स्टेट आर इनवेरिएंट विच मीन्स नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। ये राइट है। ठीक है, स्टेज आर इनवेरिएंट, ठीक है, वो बदली नहीं जा सकती है। ठीक है, विच मीन नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, कोई भी कोई भी स्टेज स्किप नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सेंसरी मोटर के बाद डायरेक्ट कॉन्क्रीट आ जाए या कॉन्क्रीट को स्किप करके हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके।
तो हमें प्रॉपर उसको पढ़ना है और समझना है, तभी समझ में आएगा जब थियरी अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज 5. A child has developed the ability to sort things based on their physical property. The child can perform rather complex operational also for problems as long as the problems are not abstract. The child is at which on the following stage of Piaget theory of cognitive development? फिर से पढ़ती हूँ, ठीक है। A child has developed the ability of sort things based on their physical property. The child can perform rather complex operations also problem as long as the problem are not abstract, ठीक है। The child is at which of the following stage of Piaget theory of cognitive development? इसीलिए थियरी को प्रॉपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखो, एक बच्चे ने अपने भौतिक गुणों के आधार पर चीज़ों को बांटने छांटने की क्षमता को विकसित कर ली है। जब तक समस्याएं सारगर्भित ना हो तब तक बच्चा जटिल ऑपरेशन भी कर सकता है और समस्याएं भी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में किस चरण में बच्चा आता है, ठीक है। तो अगर आप थियरी पढ़े रहेंगे तो फटाक से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे टिक कर देंगे, ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। अगर यही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर लेता तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो। सेंसरी मोटर तो टोटली बेस्ड ऑन सेंसर रिफ्लेक्सेस पे होते हैं, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें क्या बच्चा होता है, बच्चे में सॉर्ट करने की एबिलिटी नहीं होती है, लेक ऑफ ये होता है, कंजर्वेशन होता है, ठीक है। वो जो है क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी नहीं कर सकता है, इगोसेंट्रिक थिंकिंग होगी, ठीक है। इसीलिए थियरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे, ठीक है। नॉट ट्रू, most important thing, not true and true, true and not true, important thing है, ठीक है। तो true and not true आप जरूर इसको देखिए, true बोल रहा है या not true बोल रहा है, ठीक है। जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट, इट बिलीव दैट डेवलपमेंट इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यस, पियाजे ने बताया कि डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मीन्स स्टेज थियरी है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है ना, लर्निंग वर्सेस मैच्योरेशन, कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस। तो ये थियरी जो आती है ये आती है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में, ठीक है। इट एज्यूम दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, बात करिए, सही है। इट बिलीव दैट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, ये आ गया। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये स्टेज थियरी है, ठीक है। तो ये नॉट ट्रू हो गया। इट बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन 4 डिफरेंट स्टेज, सही है, राइट है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का वो समझ में आया कॉन्सेप्ट। डिसकंटिन्यूअस मीन्स स्टेज थियरी, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार होते जाए, कोई स्टेज ना हो। तो इनकी थियरी ने बात की है डिसकंटिन्यूअस की, ठीक है। द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मोरल डेवलपमेंट, पैवलोव, मैकडॉगल, पियाजे, नन ऑफ द अबव, ठीक है। द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मोरल डेवलपमेंट इज पैवलोव, मैकडॉगल, पियाजे, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज पियाजे। पियाजे ने नॉर्मस मोरलिटी की बात की और ऑटोनॉमस मोरलिटी की बात की है, ठीक है। हेटेरोनॉमस क्या होते हैं, ये 10 ईयर से लेस बच्चों की है, 9-10 ईयर से लेस बच्चों की, जिसमें बच्चे जो है वर्ड को अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। कोई भी रूल चेंज नहीं हो सकता है, गुड और बैड के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑटोनॉमस क्या होता है, रूल चेंज हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगी, इस मोरल प्रिंसिपल को इनके, ठीक है। ये 10 ऑनवर्ड होता है, ठीक है, और ये बिलो 10 होता है।
विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहले ही बता चुकी हूँ, सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर. ओके. नाउ Piaget theory process which is the balancing act between the old and the new, between the perception and experience are known as. जहाँ भी बैलेंसिंग आ गया, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्याजे के सिद्धांत की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पुराने नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया, धारणाओं, अनुभव के बीच के रूप में जाना जाता है. एसिमिलेशन, add new something in existing file. Accommodation, open new file on new chapter. इक्विलिब्रेशन, तो ये क्या हो गया, संतुलन क्या हो गया, इक्विलिब्रेशन हो गया. नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है. तो राइट आंसर इज इक्विलिब्रेशन. जहाँ बैलेंसिंग आ गई, जहाँ संतुलन हो गया, वहाँ इक्विलिब्रेशन हो गया, ठीक है. चिल्ड्रन एक्टिवली देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू प्याजे, ठीक है. पैब्लो पेज, कॉलबर्ट, स्किनर ने, प्याजे ने कहा कि जो है चाइल्ड एक्टिवली दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वो अपनी वर्ल्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग को एक्टिवली डेवलप करते हैं. ये किसने कहा है, इसने प्याजे ने कहा है. क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट या एक्सपीरियंस विद द इन्वायरमेंट. फिर हो गया according to Piaget, cognitive theory of learning, the process which cognitive structure is modified is called as accommodation. जहाँ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉडिफाई होता है, न्यू फाइल ऑन द न्यू टॉपिक, वहाँ क्या होता है, अकोमेंडेशन होता है. और एड ऑन जहाँ होगा वहाँ एसिमिलेशन होगा. ओके, नाउ फिनिश. और मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी. अभी आज के लिए ये 11 क्वेश्चंस हैं और इसके बाद के वीडियो में मैं अभी कंटिन्यू करूँगी AMCQ. ओके, देन अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.